हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। आज हम किसकी बात करेंगे? मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सबसे सरल क्या होती है? शर्करा होती है। सबसे सरल शर्करा होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। क्या कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये सरल शर्करा होते हैं। सरल इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक छोटे होते हैं और इनको उससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरल, सबसे सरल शर्करा या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स इसको कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2nOn। कार्बन अगर 6 है तो H कितना होगा? 2 इंटू N और O 2 इंटू N की क्या नंबर है? 6। तो यहाँ क्या आएगा? 6, यहाँ 6। ठीक है, तो C6H मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12O6। जो होगा उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की विशेषता। सैकेराइड्स की क्या विशेषता है? ये पानी में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्या होते हैं? एनर्जी बूस्टर, तेज ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? तेज ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, एनर्जी बूस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी बूस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉडी। जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है? इनका सीधे एब्जॉर्प्शन कर लेती है। सीधे एब्जॉर्प्शन कर लेती है। किसका? मोनोसैकेराइड। सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सीधे हो जाते हैं मोनोसैकेराइड्स। आगे इनमें जब कार्बन जुड़ जाता है और कार्बन जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स में, लगभग कितने कार्बन होते हैं? इसमें 3 से 7। कितने? 3 से 7 कार्बन लगभग इसमें पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स में हो सकते हैं 3 से 7। ठीक है, तो जब आगे इनमें और कार्बन जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? डाई, पॉली, इस टाइप के आगे जुड़कर ये क्या बनाते हैं? आगे कार्बन जो होते हैं वो आगे जुड़कर क्या बनाते हैं? इनके डाई और पॉली बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जब और कार्बन जुड़ते हैं, मोनोसैकेराइड से एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ते हैं, इसकी लिमिट कितनी है कार्बन जुड़ने की? 3 से 7। ठीक है, 3 से 7। अगर 3 से 7 से ज्यादा होगा, जो 7 से अगर ज्यादा कार्बन होंगे तो वो किसमें आ जाएगा? आगे चलकर किसमें बदल जाएगा? डाई और पॉली में। किसमें बदलेगा? डाई और पॉलीसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। ट्रायोसिस क्या है? ये ट्रायोसिस। ठीक है, ये टेट्रोसिस, ये पेंटासिस, ये हेक्सोसिस, और क्या होता है? हेप्टा, और क्या होता है? हेप्टासिस। मोनोसैकेराइड्स के कितने प्रकार होते हैं? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और टेट्रोसिस, हेक्सोसिस। क्या है ये? हेक्सोसिस। ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटासिस और हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। ठीक है, इसमें कितने कार्बन? 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रायोसिस। ठीक है, जब 4 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? टेट्रोसिस। क्या हो जाता है? टेट्रोसिस। जब 5 होते हैं तो ये क्या हो जाता है? पेंटोसिस। जब 5 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या होता है? पेंटोसिस। 5 कार्बन जुड़ने पर क्या हो जाता है? पेंटोसिस। ठीक, 6 कार्बन जुड़ने पर क्या हो जाता है? ये हेक्सोसिस। क्या होता है? हेक्सोसिस। और 7 कार्बन जुड़ने पर क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? हेप्टोसिस। क्या कहते हैं? हेप्टोसिस। ठीक है, इसमें कितने होते हैं कार्बन? 3 से 7 तक के कार्बन इसमें मोनोसैकेराइड्स में पाए। 3 से 7 तक का मतलब क्या है? जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें
3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 कार्बन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ट्रायोसिस में 3 कार्बन, टेट्रोसिस में 4 कार्बन, पेंटोसिस में 5 कार्बन, हेक्सोसिस में 6 कार्बन और हेप्टोसिस में 7 कार्बन, ठीक है। जो ट्रायोसिस होता है इसमें क्या आता है हमारा, ग्लिसरैल्डी हाइट। क्या होता है, ग्लिसरैल्डी हाइट। ये क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, ग्लिसरैल्डी हाइट है। ये ग्लिसरैल्डी हाइट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट टेट्रोसिस में ये किसमें यूज कर लिया जाता है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया जाता है। ये किसमें, प्लांट्स में। ये किसमें, ये प्लांट्स में, तो ये किसमें होगा, एनिमल्स में, ठीक है। पेंटोसिस में क्या होता है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस इसका एग्जाम्पल है। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये दोनों कहाँ, राइबोस कहाँ पाई जाती है, आरएनए में। आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोस शुगर। कौन सी शुगर, राइबोस। इसमें क्या होता है, राइबोस, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोस किसमें पाई जाती है, डीएनए में। डीएनए में डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। आरएनए में राइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस। नेक्स्ट है आपका हेक्सोसिस। ये किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है, फ्रक्टोज में होता है और गैलेक्टोज में होता है, ठीक है। ग्लूकोज में ये मेन एनर्जी के रूप में फॉर्म होता है, मेन एनर्जी के रूप में वर्क करता है एनर्जी के, ठीक है। फ्रक्टोज में ये नेचुरल शुगर प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज में। और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज जो है किसका पार्ट है, लैक्टोज का। किसका पार्ट है, लैक्टोज का, ठीक है। मेन एनर्जी है, ये ग्लूकोज है, कहाँ से होता है, फलों और शहद में, फल और शहद में, ठीक है। ये फ्रक्टोज है, ये भी किसमें होता है, फलों में और शहद में, फलों और शहद में। ये कैसे होते हैं, मीठे। कैसे होते हैं, मीठे, नेचुरल मीठे। तो किसमें पाया जाता है, दूध में। किसमें पाया जाता है, दूध में। जो दूध होता है वो हल्का सा जो मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड्स कैसे वर्क करता है। तो मोनोसैकेराइड्स कैसे वर्क करता है, ये एल्डोज, ठीक है। एक होता है इसका एल्डोज और एक होता है कीटोज। क्या होता है, कीटोज और एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप से मिला होता है, ज्वाइंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप का ग्लूकोज और राइबोज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कीटोज का कीटोन ग्रुप से अटैच हो जाता है, इसमें फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, एग्जाम्पल इसके एल्डोज और कीटोज। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार्बन होते हैं जो एक सीरीज में होते हैं और किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। किससे, सिंगल बॉन्ड से एक सीरीज में होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, OH से। OH क्या मतलब, हाइड्रोक्सिल समूह से। किससे, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े होते हैं कौन, कार्बन, ठीक है। बट जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, कार्बोनिल समूह। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन में जुड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनिल समूह। बट इस पूरे को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इसको एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो हम उसको कहेंगे कार्बोनिल समूह। बट कभी कभी क्या होता है, कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह एक साइड में एक छोर पर कह सकते हैं, एक साइड में, जब कार्बोनिल समूह एक साइड में जुड़ेगा, ऐड होगा, जब कार्बोनिल समूह एक साइड में जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। जब
कार्बन के साथ मिडिल में जुड़ेगा, जब कार्बन के साथ मिडिल में जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, जब एक साइड में जुड़े क्या कहलाएगा, साइड में एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, जब मिडिल में आएगा तो क्या कहलाएगा, कीटोन ग्रुप। क्या कहलाएगा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ट्रायोसिस के, ट्रायोसिस को क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायोसिस। इसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3 कार्बन 6 और इधर कितना आएगा 3। ठीक है, टेट्रोसिस का, टेट्रोसिस का क्या होगा, C4। टेट्रोसिस में कितने कार्बन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। इधर कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसके डबल, 4 के डबल कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्सीजन सेम ही रहेगा 4। ठीक है, पेंटोस, पेंटोसिस, पेंटोसिस में कितने होते हैं कार्बन, 5। कितने होते हैं, 5। हाइड्रोजन इसके डबल हो जाएंगे और ऑक्सीजन सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हेक्सोसिस। क्या आता है, हेक्सोसिस। हेक्सोसिस में क्या होता है, कितने कार्बन होते हैं, 6। कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने रहते हैं, 6। नेक्स्ट है आपका हेप्टोसिस। क्या है, हेप्टोसिस। हेप्टोसिस में क्या होता है, कितने कार्बन होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके डबल, 14। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।